बस ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों ने इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे में मृत मासूम को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी की आंखें नम थी और माहौल गमगीन नजर आया। मीडिया से चर्चा करते हुए एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नासिर खान ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी और बिना निष्पक्ष तकनीकी जांच के किसी व्यक्ति, वाहन मालिक या पूरे बस ऑपरेटर जगत को दोषी ठहराना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन इस दुख की घड़ी में मृतक मासूम के परिवार के साथ खड़ा है और जल्द ही प्रतिनिधि मंडल परिवार से मुलाकात करेगा। क्लेम, केस या अन्य किसी भी सहायता की जरूरत पड़ने पर संगठन हर संभव सहयोग करेगा। नासिर खान ने कहा कि वर्तमान में BS6 तकनीक आने के बाद नई तकनीकी चुनौतियां सामने आ रही है। ऐसे में वाहन निर्माता OEM कंपनियों को गंभीर अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा परिवहन उद्योग यात्रियों के विश्वास और सुरक्षा पर आधारित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हादसे स्थल से महज 1 किलोमीटर दूर मौजूद टोल प्लाजा से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली, जबकि नियमों के अनुसार वहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहना चाहिए। दुर्घटना के समय फायर ब्रिगेड तक मौजूद नहीं थी। उनका कहना था कि यदि समय पर सहायता मिल जाती तो संभवतः मासूम की जान बचाई जा सकती थी। अंत में उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश इस दुखद घड़ी में दिवंगत परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। यूनियन की तरफ से बात कर रहे हैं। हम सारे बस ऑपरेटर आज इकट्ठे हुए हैं और ये जो घटना हुई है, जो आग लगी है बस में, इसके लिए सब दुख व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसमें आगे हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ये जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उसके लिए हमें सबको बहुत दिल से बहुत दुख है, दिल, और सब बहुत दुखी हैं। उस बस में जो आग लगी है उसमें बस मालिक की या स्टाफ की कोई गलती नहीं है और वो बस वहाँ खड़ी थी खाना खाने के लिए। 15-20 मिनट से खड़ी थी, लोग खाना खा रहे थे। उसमें एक बच्चा वो सो रहा था जो एक्सपायर हुआ है जल के। अचानक स्पार्क हुआ है गाड़ी में, कोई वायरिंग में, और आग लगी। ये बस बॉडी या हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। ये जो गाड़ियाँ अभी BS6 जो गाड़ी आ रही है, इसमें करीब 150 किलो की वायरिंग आ रही है। उस वायरिंग में कुछ ऐसी मिस्टेकें आ रही है कि कभी चलती हुई गाड़ी में आग लग जाती है, कभी खड़ी गाड़ी में आग लग जाती है। ये उसी का नतीजा है। हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं थी, ना बस में कोई तकलीफ थी और ना कोई हमारे स्टाफ में तकलीफ थी। स्टाफ बराबर वहाँ गाड़ी रोक के उनको बोल दिया था कि 15-20 मिनट में खाना खाना है, खाना खिला रहे थे और हमारा स्टाफ भी खाना खा रहा था। जब बस में आग लगी तब वो भी दौड़ के आए, होटल के सब सारे कर्मचारी दौड़ के आए। अब किसी को ये पता नहीं था कि उस बस में वो बच्चा सो रहा है, क्योंकि सारे यात्री तो उतर चुके थे, खाना खा रहे थे, और वो अचानक से बाद में पता चला कि बच्चा सो रहा है, तो उसको हम लोग बचा नहीं पाए। और सारा स्टाफ होटल का भी वहाँ पे मौजूद था, सब पानी डाल डाल के आग बुझा रहे हैं। फायर ब्रिगेड को जो फ़ोन किया तो वो भी 1 घंटे पौन घंटे बाद आए मक्सी से। इसमें ये हादसा रोकने के लिए एक जो मदद मिल सकती थी वो मदद हमें नहीं मिली। वो टोल बूथ जो था 1 किलोमीटर दूर था, उसमें नियमानुसार वहाँ पे टोल पे फायर ब्रिगेड होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, JCB होना चाहिए, क्रेन होना चाहिए और एक डॉक्टर भी होना चाहिए, जो कभी कोई हादसा हो तो वहाँ पे अचानक जाके वो ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन वहाँ पे ना तो पानी था ना कुछ था, और आग बुझाने के लिए जो होटल में जो बाल्टियों से और इससे पानी मिल रहा था उससे आग बुझा रहे थे, वो आग बुझ नहीं पाई और फायर ब्रिगेड के आने में काफ़ी टाइम लग गया। और जो भी सहायता करना थी वहाँ पे स्टाफ ने, होटल स्टाफ ने, होटल मालिक ने, हमारे स्टाफ ने, इवन जो पैसेंजर उस गाड़ी में उतर चुके थे जो खाना खा रहे थे, वो भी सब दौड़ दौड़ के आए, उन्होंने भी सबने मदद करी, लेकिन वो आग बुझा नहीं पाए। अब जो बच्चा जो मृतक है उसके परिवार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? यार हमें बहुत दुख है उस परिवार के लिए कि उसका इतना छोटा सा बच्चा चला गया। आज हमारा भी बच्चा होगा तो हमें दुख होगा। हमें उससे ज़्यादा दुख है कि वो बच्चा अचानक चला गया। और हम आप वापस मतलब ये जो है बस यूनियन किस तरह से उस बच्चे की परिवार की और उनकी मदद करें? देखिए, बस में हम सब बस वाले हैं, बस में एक इंश्योरेंस होता है, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि अगर बैठे हुए यात्री को कोई भी ऐसा नुकसान हो, हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए वो जो उसकी क्लेम की जो उसकी मतलब जो वो है लिमिट कि मैं क्या कमाता हूँ क्या नहीं कमाता हूँ,
तो वो लिमिट से वो अपना क्लेम कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग उसकी मदद करते हैं, हमारे सारे पेपर जाते हैं, हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम भी जाते हैं और इंश्योरेंस से उसको क्लेम मिलेगा। बस वाला तो इतनी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि छोटा बच्चा था, उसके भविष्य का सवाल था। इसमें इंश्योरेंस कंपनी में हम जो भी मदद करना चाहेंगे, जो वो चाहेंगे हमारे से मदद चाहें वो कर सकते हैं। देखने में तो बस भी बहुत हाईटेक हो गई है, कई प्रकार की सुविधा हो गई है, ये आए दिन देखने को आता है। शॉर्ट सर्किट ही उस वजह से ही होते हैं। ये जो बसें अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पुरानी बसें थी हमारे पास BS4 BS3, उसमें कभी आग की सिस्टम आग नहीं लगती थी क्योंकि उसमें वायरिंग कम होती थी। अब जो ये बाहर विदेशी जो तकनीक है वायरिंग की, वो यहाँ ले आए हैं टाटा, लीलैंड और भारत बेंज, लेकिन ये उसको उस तरीके से अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं। अब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन वो बार बार ये हादसे हो रहे हैं। नई नई गाड़ी में आग लग रही है, ये भी गाड़ी नई थी, इसमें भी आग लगी, वायरिंग की वजह से लग रही है आग और बाकी कोई तकलीफ नहीं है। और ये कंपनी की मिस्टेक है, ये बस मालिक की मिस्टेक नहीं है, स्टाफ की मिस्टेक नहीं है, ये कंपनी जो ये दे रही है गाड़ियाँ उनकी मिस्टेक है। अब आप परिवार को किस तरह की सहायता प्राप्त करवाएंगे? ए भाई साहब, आपके द्वारा इस परिवार को क्या सहयोग किया जाएगा? वो परिवार हमसे मिले तो अब उसको जो भी मदद होगी हम लोग मिलके जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। अब तक कोई आया क्या परिवार? अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया है। उनको उनको आना चाहिए, हमारे पास भी आना चाहिए, हम उनके पास भी जाएंगे। अगर नहीं आएंगे 2-4 दिन तो हम उनके पास जाएंगे। उनको वो CA है और उसके जो फादर है बच्चे के, वो CA है, पढ़े लिखे हैं, उनको बताएंगे। उनको मालूम भी है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे, उसकी हम पूरी मदद करेंगे। आपका परिचय? मैं नासिर खान, उपाध्यक्ष हूँ यूनियन का, हमारी बस यूनियन का। तो मैं अभी हम सब लोग बैठे हैं, सारे मेंबर बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, उपाध्यक्ष बैठे हैं, सचिव भी बैठे हैं। वो हमारे सचिव महोदय की बस थी जिनकी